आज मैं आपसे बात करूंगा कृष्णमूर्ति का, जय कृष्णमूर्ति का वो कॉन्सेप्ट, बल्कि कॉन्सेप्ट नहीं, एक फैक्ट, जिसने कृष्णमूर्ति को सभी स्पिरिचुअल लीडर से, सभी गुरुओं से, सभी फिलोसोफर से और सभी साइकोलॉजिस्ट से बिल्कुल अलग खड़ा कर दिया और कृष्णमूर्ति को बिल्कुल यूनिक बना दिया। और जय कृष्णमूर्ति ने बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स सोचा। जो ट्रेडिशनली चलता आ रहा था, लोग जिस पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे थे, बहुत बहुत डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे, जय कृष्णमूर्ति ने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। साइकोलॉजिकल फील्ड ऑफ वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल फील्ड ऑफ वर्ल्ड में, फिलोसॉफिकल फील्ड ऑफ वर्ल्ड में। तो हम बात करते हैं कि क्या है जय कृष्णमूर्ति का वो कॉन्सेप्ट, वो ज्ञान जो किसी चमत्कार, किसी मिरेकल से कम नहीं है। और यूट्यूब पर आपको मैं बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा ये ज्ञान, कोई ये नॉलेज नहीं देगा, क्योंकि अभी तक इस मिरेकल के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो बात करते हैं क्या है ये मिरेकल, क्या है ये ज्ञान। जय कृष्णमूर्ति, अगर हम नॉर्मली देखें, जय कृष्णमूर्ति की भी बात ना करें, अगर हम नॉर्मली देखें, इंसान को ट्रांसफॉर्म होने के लिए टाइम की जरूरत होती है। समय समय एक बहुत जरूरी चीज है, और समय के साथ ही हम जो है वो प्रोग्रेस कर पाते हैं, अपनी अचीवमेंट्स होती है, हम किसी भी चीज से हील हो पाते हैं, रिकवर हो पाते हैं। समय दो तरह का होता है, एक होता है साइकोलॉजिकल टाइम, एक होता है फिजिकल टाइम। फिजिकल टाइम क्या होता है? फिजिकल टाइम की मैंने एक बीज डाला मिट्टी में, और वो बीज जो है वो ग्रो हो गया। बीज जो है वो जब वो ग्रो हुआ, जितना टाइम लगा उस बीज को ग्रो होने में, उस बीज को एक पेड़ बनने में, दैट इज फिजिकल टाइम। हम सबको पता है, एक छोटा बच्चा है, वो आगे चल के एडल्ट बन जाता है, वयस्क बन जाता है, उसको एक टाइम लगा, दैट इज ऑल्सो अ फिजिकल टाइम। वो भी एक फिजिकल टाइम है। सचमुच का जो समय है, जो दिखाई देता है, जो महसूस करते हैं, जो समझते हैं, वो समय है। एक होता है साइकोलॉजिकल टाइम। साइकोलॉजिकल टाइम क्या होता है? साइकोलॉजिकल टाइम का मतलब कि पास्ट में मुझसे किसी ने कुछ कहा था, पास्ट की बातें मुझे याद है, यानी पास्ट की बातें, वो एक टाइम, वो चीज तो जा चुकी है, लेकिन मेरी ब्रेन में, मेरी इमेजिनेशन में वो चीज अभी भी है साइकोलॉजिकली। और उसकी वजह से मैं क्या हो रहा हूँ? कंट्रोल हो रहा हूँ। काफी सारे लोग कंट्रोल होते हैं साइकोलॉजिकल टाइम। पास्ट में मुझसे ये कह दिया, मेरे साथ ये हुआ है। पास्ट की वजह से, सर्कमस्टांसिस की वजह से एक इंसान शेप हो जाता है, अलग हो जाता है, बिल्कुल बदल जाता है। इसे साइकोलॉजिकल टाइम कहते हैं। ध्यान सुनना, ये कंसेप्ट समझना जरूरी है। फ्यूचर का टाइम, ये भी एक साइकोलॉजिकल टाइम है, कि मैं कुछ बन जाऊंगा बड़े होके, मैं जो है वो प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, मैं बहुत बड़ा पर्सन बन जाऊंगा, फेमस रिच पर्सन बन जाऊंगा। ये भी जो है वो आपका क्या है? एक साइकोलॉजिकल टाइम है। नॉट एक्चुअल टाइम नहीं है वो, ना पास्ट का एक्चुअल टाइम है, ना फ्यूचर का एक्चुअल टाइम है। तो यहां पर क्या हो रहा है? एक चीज जन्म ले रही है जो कि साइकोलॉजिकल टाइम है, और जो एक्चुअल टाइम नहीं है, बट वो हमें कंट्रोल कर रहा है, बहुत बुरी तरह कंट्रोल कर रहा है वो हमें, साइकोलॉजिकल टाइम। अब इंसान के साथ प्रॉब्लम क्या होती है? उसमें गुस्सा है, उसमें जो है वो एंगर, वायलेंस है, उसके अंदर जेलसी है, उसके अंदर हेट है, उसके अंदर इनसिक्योरिटीज है, उसके अंदर डर है, फियर है। और हजारों सालों से हम यही करते हुए आ रहे हैं कि कैसे हम जो है वो अपने गुस्से को कम करें, कैसे हम जो है वो नॉन वायलेंट होएं, कैसे हम जो है वो अहिंसक होएं। इसके लिए हमने कई सारे कॉन्सेप्ट्स, कई सारी थ्योरीज भी डेवलप करी। और हम देख रहे हैं, अगर हम जरा ध्यान से देखें, कि जो है वो वायलेंस अभी भी हो रहा है। यूक्रेन और रशिया का ही ताजा उदाहरण है, जहां पर इतनी मोरल एजुकेशन पढ़ाई जा रही है, इतने बच्चों को एजुकेट किया जा रहा है, लेकिन इतना सब कुछ हो रहा है, बट लास्ट में हमने क्या सीखा? एक इंसान को दूसरे इंसान को मारना, लोगों को मारना, बस हमने ये सीखा है। यानी कि हम जो है वो फंडामेंटली, रेडिकली हम चेंज नहीं हुए हैं। हजारों सालों से जो होता आ रहा है वो अभी भी हो रहा है। कृष्णमूर्ति ने सोचा कि लोग क्या गलती कर रहे हैं। कृष्णमूर्ति इसीलिए सबसे अलग हो जाते हैं, मैं बता रहा हूं ना, कृष्णमूर्ति जो है वो, मतलब कैसे मैं उनको वर्ड्स, मैं उनको डिफाइन हो ही नहीं सकते वर्ड्स में, किसी लैंग्वेज में, किसी इवन नॉन वर्बली भी वो डिफाइन नहीं हो सकते कृष्णमूर्ति। वो एक ऐसे पर्सन सामने आए कृष्णमूर्ति, जिन्होंने बिल्कुल अलग, डिफरेंट चीज बना दी। अब जय कृष्णमूर्ति ने क्या कहा?
कि हमें अगर वायलेंस से फ्री होना है, एंगर से फ्री होना है, फियर से, डर से फ्री होना है, तो क्या करना चाहिए। और इंस्टेंटली, क्योंकि अगर हम टाइम पर, फिजिकल टाइम पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि यार टाइम के साथ मैं जो है वो नॉन वायलेंट हो जाऊंगा, टाइम के साथ जो है मेरा गुस्सा ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हजारों साल हो रहे हैं, हजारों सालों से युद्ध होते हुए आ रहे हैं, वॉर्स होते हुए आ रहे हैं, आज भी हम देखते हैं लोग एक दूसरे के ऊपर वायलेंट हो जाते हैं, गुस्से में हो जाते हैं, डर लोगों की जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है, इनसिक्योरिटी, इन सारी चीजों का को कैसे इंस्टेंटली खत्म किया जाए, बिल्कुल अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कैसे कर सकते हैं। कृष्णमूर्ति ने इसके बारे में क्या बताया। कृष्णमूर्ति ने एक इंपॉर्टेंट बात कही कि साइकोलॉजिकली कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ, फिजिकल इवोल्यूशन हुआ है। हम एप से जो है वो बनते हुए आए हैं, यू नो, वाटर में जो है वो सेल्स आई, सेल से फिर और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बने, उससे ऑर्गेनिज्म बनते चले गए, ये फिजिकल है। लेकिन साइकोलॉजिकली कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ है। साइकोलॉजिकली हम वैसे ही हैं, हमें वही गुस्सा है, हमें वही डर है, इनसिक्योरिटी है, हम जो है वो वायलेंट हैं, हमें वही सारी की सारी जो जानवरों वाली चीजें हैं हमें हमारे अंदर अभी भी। क्यों? एप से हम इवॉल्व हुए हैं, उनमें थी, हमें भी है। तो फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है क्या इस गुस्से का, इस वायलेंस का? जो जानवर करते हैं वो हम कर रहे हैं। हाँ, हम थोड़ा इंटेलिजेंट तरीके से कर रहे हैं, हम एटम बॉम्ब बना ले रहे हैं, हम मिसाइल्स बना ले रहे हैं, अलग अलग तरह की नई नई टेक्नोलॉजी की बंदूकें बना ले रहे हैं, लेकिन हम भी वही कर रहे हैं जो जानवर, एनिमल्स करते हैं। टेरिटरी के लिए झगड़ा, एक दूसरे को मारना, खून खराबा, जेलसी, गुस्सा, और अपने से बड़े से डरना। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे हम इन सारी चीजों को खत्म कर सकते हैं इंस्टेंटली, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बिल्कुल अभी इसी वक्त, बिल्कुल इनकी कहानी खत्म कर सकते हैं। डर, वायलेंस, इन सारी चीजों की, इनसिक्योरिटी, जेलसी, एंगर, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी चीजें कैसे कर सकते हैं। कृष्णमूर्ति ने बताया एग्जाम्पल के तौर पर, सबके लिए सेम ही है। वायलेंस का एग्जाम्पल लेते हैं। आप वायलेंट है, जब आप वायलेंट होते हैं तो वायलेंट के दौरान आप सोचते हैं उसके बाद कि मुझे जो है वो नॉन वायलेंट होना चाहिए, मैं ठीक नहीं कर रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं। तो क्योंकि आप वायलेंट होते हैं, फिर बाद में आप सोचते हैं कि मुझे नॉन वायलेंट होना चाहिए। आपके अंदर मोरल और एथिकल चीजें आने लगती हैं कि यार नहीं, वायलेंस ठीक नहीं है, मुझे नॉन वायलेंट होना चाहिए। नॉन वायलेंट पूरा एकदम रिवॉल्यूशन हो गया जो है वो, लेकिन कुछ बदलाव नहीं आया, कुछ नहीं हुआ नॉन वायलेंट से। हम आज भी जो है वो वायलेंट हैं। कृष्णमूर्ति ने सबसे पहले साइकोलॉजिकल टाइम को कट कर दिया कि साइकोलॉजिकल टाइम जो है वो, साइकोलॉजिकल टाइम जैसी कोई चीज इस दुनिया में नहीं होती। साइकोलॉजिकल टाइम बिल्कुल खत्म कर दिया कृष्णमूर्ति ने। और क्या कहा कृष्णमूर्ति ने? अगर आप वायलेंट हैं, अब जैसे ही आप वायलेंट होते हैं, आपके अंदर दूसरा थॉट आता है कि नहीं यार, मुझे वायलेंट नहीं होना चाहिए, नॉन वायलेंट। अगर आप हिंसक है, आपके अंदर एक थॉट आता है, मुझे अहिंसक होना चाहिए। अब क्योंकि आप हिंसक है, थॉट आ रहा है अहिंसक का, अपोजिट क्रिएट हो गया। तो हिंसक और अहिंसक, वायलेंट एंड नॉन वायलेंट, दोनों में कंफ्लिक्ट क्रिएट हो गया। ये किए, लेकिन फैक्ट क्या है? फैक्ट है आप वायलेंट हैं। ये आपके इंट्रिंसिक है, बायोलॉजिकल है, ये आप तो वायलेंट हैं। इंट्रिंसिक है क्योंकि एनिमल से, हम एप से होते हुए आए हैं, और किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हम सब के अंदर वायलेंस है। कोई कितना भी जो है वो बन जाए, उसके अंदर वायलेंस नजर आ ही जाता है, एग्रेशन, गुस्सा, ये नजर आ ही जाता है। तो सबसे पहले वायलेंस को हम देख रहे हैं, तो वायलेंस का अपोजिट क्रिएट होता है कि मुझे वायलेंस नहीं होना चाहिए, मुझे वायलेंट नहीं होना चाहिए। कृष्णमूर्ति ने कहा सबसे पहले इस अपोजिट को खत्म कर दो, और जो फैक्ट है उसके साथ रहो, क्योंकि सच में हम वायलेंट ही हैं। वी आर वायलेंट पीपल, हम वायलेंट ही हैं एनिमल्स की तरह। तो पहले इस फैक्ट के साथ रहो, अपोजिट क्रिएट मत करो, क्योंकि हो तुम वायलेंट, क्रिएट कर रहे हो नॉन वायलेंट अपोजिट अपना, दोनों में कंफ्लिक्ट होगा। तो पहले जो तुम हो उसको फेस करो। तुम हो वायलेंट, तुम हो एंग्री, गुस्से वाले हो तुम, तुम्हारे अंदर जेलसी है, तुम्हारे अंदर डर है, इनसिक्योरिटी है। तुम एस्केपिज्म के रास्ते पर क्यों जा रहे हो? कॉन्सेप्ट्स क्यों इवॉल्व कर रहे हो? थ्योरीज क्यों बना रहे हो? नहीं होना चाहिए ऐसा। यानी तुम एस्केपिज्म के रास्ते पे जा रहे हो, तुम डायरेक्ट जो फैक्ट है उसको फेस नहीं करना चाहते। अब जब आप फैक्ट को डायरेक्टली फेस करते हैं कि यस मैं वायलेंट हूं, ठीक है मैं वायलेंट हूं, अपोजिट वगैरह आप कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हैं, उस अपोजिट आ रहे हैं उसको इग्नोर कर रहे हैं, आपकी कंडीशनिंग है वो। तो क्या हो रहा है उस दौरान? आप वायलेंस को, आप जब फैक्ट के साथ रह रहे हैं, तो आप में और वायलेंस में
कोई अंतर नहीं रहा, क्योंकि आप ही वायलेंस है। वायलेंस कौन है? वायलेंस तो आप ही है ना, आपका अंदर ही है वायलेंस। तो वायलेंस और आप में कोई अंतर नहीं है। यानी वायलेंस आपका एक हिस्सा है, आपका पार्ट है, आपके साथ रहेगा। जस्ट लाइक मेरी हाइट ऐसी है तो है, हाइट पर किसी का कंट्रोल नहीं है। जो कुछ जेनेटिक्स होते हैं उन पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता, है तो है, क्या कर सकते हैं। मेरा फेस ऐसा है तो है, मेरी गर्दन ऐसी है तो है, मेरे हाथ मेरी टांगे ऐसी हैं तो हैं। तो क्योंकि ये मैंने इस फैक्ट को फेस कर लिया है तो ये मेरे साथ रहेगा। अब क्योंकि ये फैक्ट मेरे साथ रहेगा, अब मेरे अंदर कंफ्लिक्ट क्रिएट नहीं होगा, मैं लड़ूंगा नहीं, क्योंकि जो मेरे पास है मैं सिर्फ उसके साथ हूं। बस मेरे पास क्या रहेगा, सिर्फ मैं ऑब्जर्व कर सकता हूं कि हाँ यार मेरी हाइट ऐसी है तो है। अपोजिट क्रिएट होगा तो मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा, काश मेरी इतनी लंबी होती, काश मैं जो है वो ऐसा होता वैसा होता। लेकिन मुझे पता है असल में मैं जो है वो खड़े खड़े जो है वो चांद को हिला नहीं सकता, खड़े खड़े मैं सूरज को हिला नहीं सकता, खड़े खड़े मैं जो है वो ब्लैक होल को हिला नहीं सकता। कुछ चीजें हैं जो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। तो जब आप फैक्ट को एकदम फेस करते हो, फैक्ट के साथ रहते हो, तो आप में और फैक्ट में कोई अंतर नहीं रहता, आप ही फैक्ट बन जाते हो। उस दौरान जो है वो अपोजिट क्रिएट नहीं हो रहा है, यानी डुअलिटी नहीं आ रही है, द्वंद नहीं आ रहा है। द्वंद नहीं आ रहा है तो फिर इसका मतलब, जब द्वंद नहीं आ रहा है तो इसका मतलब इरिटेशन नहीं हो रही है, परेशानी नहीं हो रही, जो है सो है, एज इट इज, जो है सो है एज इट इज। मूवमेंट कोई बाहर नहीं हो रही है, वो मेरा पार्ट ही है, मेरा हिस्सा ही है। तो उस दौरान क्या होता है, जब आप फैक्ट के साथ रहते हैं, फैक्ट के साथ जैसे आप रहते हैं, आपके अंदर एक अवेयरनेस आपने पा ली है कि फैक्ट के साथ मैं रह रहा हूं, वायलेंस है, वायलेंस एग्जिस्ट, मैं ही वायलेंट हूं, मेरे अंदर वायलेंस है। अब क्योंकि आपने वायलेंस को, सिर्फ वायलेंस को देख लिया है, कंप्लीटली चॉइसलेसली आपने वायलेंस को देख लिया है, तो इससे आ जाती है आपके अंदर फिर इनसाइट। यस, मैंने वायलेंस को पूरी तरह से देख लिया है, और जिस चीज को आपने पूरी तरह से देख लिया है, दी एंड, खत्म। वो चीज फिर पनपती नहीं है। जब आप किसी चीज को पूरी तरह से जी लेते हैं तो उसको दोबारा करने में मजा नहीं आता, दोबारा करने में उसको अच्छा नहीं लगता। और क्योंकि आपने वायलेंस को पूरी तरह से देख लिया, कुछ बचा ही नहीं अब देखने लायक वायलेंस में, तो वायलेंस आपको एक बोरिंग, बेकार, भद्दी चीज लगती है। और आपको पता है वायलेंस के कंसिक्वेंसेस क्या है, आपने सिर्फ वायलेंस को फेस कर लिया, बिल्कुल दी एंड, खत्म वायलेंस। यस, अभी आप अगर वायलेंस को देखोगे, आप वायलेंस को जरा नॉन जजमेंटली अगर देखोगे, बिना कंपैरिजन के, बिना सिर्फ वायलेंस को देखोगे, आप देखोगे कि ये खुद करके देखो, आप करके देखोगे, जब आपको बहुत क्लैरिटी आएगी इसके अंदर। प्रैक्टिस करके देखो, ये मैं सोचो अरे ठीक है करेंगे, करके देखो एकदम, अभी वीडियो को स्टॉप करो, करके देखो। और जैसे आप करके देखेंगे, आप करेंगे, आप देखेंगे वायलेंस को बिना किसी अपनी थिंकिंग के, सिर्फ और सिर्फ वायलेंस की मूवमेंट हो रही है। आप देखेंगे अरे ये वायलेंस तो बड़ी बेकार चीज है, और बड़ी अजीब सी चीज है, ये मेरा नेचर तो है लेकिन है बड़ी अजीब सी चीज। तो आप क्या कर रहे हो, ना इसको कंट्रोल कर रहे हो, ना सप्रेस कर रहे हो, ना एक्सेप्ट कर रहे हो, ना रिजेक्ट कर रहे हो, ये जहां है वहां रहने दे रहे हो आप इसको, जहां रहने है वहां रहने दे रहे हो आप इसको, और वहीं रहेगा फिर ये एक्ट नहीं हो पाएगा, वहीं हो गया सब कुछ। समझ गए हम कहानी क्या है, इंसाइट आ गई है, हमें इंटेलिजेंस आ गई है, अब खत्म कहानी। तो इस पर आप प्रैक्टिस करिए। एक चीज और कि आप ये मत सोचिए कि कैसे करूं, हाउ, कोई सिस्टम बना लूं, कुछ नहीं, क्योंकि सिस्टम या हाउ आपने बना लिया, आपने तरीका डेवलप कर लिया, तो फिर आप उस तरीके में फंस जाएंगे। पता है ना, द मोमेंट यू आर अवेयर यू आर नॉट अवेयर। जब आप कहते हैं कि मैं अवेयर हूं, तो आप अवेयर नहीं है। तो आपको कोई कोई मेथड सिस्टम नहीं, जस्ट जो है सो है, वायलेंट सामने है, हाँ मेरे सामने वायलेंस है, जैसे आपने उसको देख लिया, खत्म, फिनिश कहानी, दी एंड। सो ये कृष्णमूर्ति ने जो है वो, ये कुछ मैं क्या बताऊं, हीरा बहुत छोटी चीज है, कुछ खोज के पता नहीं कुछ ऐसा दिया जो अननोन है, जो हमारे समझ के परे है, वो दे दिया कृष्णमूर्ति ने, जो कि आपको भी मिल चुका है।
आप भले ही आपकी कंडीशनिंग ये ना बोले कि नहीं मिला है, या फिर आप तरह तरह के बहाने थॉट्स आए, लेकिन नहीं, आपको भी मिल चुका है। आज से आप ये ना बोले कि मुझे नहीं पता था। और डिस्कशन तो चाहे इस पर घंटों की हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।